हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सिविक्स से सेकेंड चैप्टर के थर्ड पार्ट को। 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में और जानेंगे डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, तो पढ़ते हैं और जानते हैं। वी नोटेड अबव दैट फेडरल गवर्नमेंट हैज़ 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। तो देखिए, हमने जाना जो एक फेडरल कंट्री होती है ना, उसमें 2 या 2 से अधिक टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के। वी हैव सो फार डिस्कस द 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन अवर कंट्री। हम अपने कंट्री में भी ये डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर में कि 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट है। बट अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू दीज 2 टीयर्स। लेकिन इंडिया जैसा बड़ा कंट्री इन 2 लेवल से, गवर्नमेंट की जो 2 लेवल है, इनसे नहीं चल सकता है। स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप। तो देखिए, यूरोप के कुछ कंट्रीज हैं, तो बताया गया है कि इंडिया के जो स्टेट्स हैं ना, वो इतने बड़े हैं जैसे कि यूरोप के कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन की बात करें, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। उत्तर प्रदेश रसिया से बड़ा है। महाराष्ट्र इज एज अबाउट एज जर्मनी, और महाराष्ट्र इतना बड़ा है जैसे कि जर्मनी है। मैनी ऑफ दीज स्टेट आर इंटरनली वेरी डाइवर्स, और बहुत सारी विभिन्नताएं यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। तो देखिए, इसीलिए जरूरी है कि पावर शेयरिंग की जाए। यहाँ पर फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, और इस पावर शेयरिंग के लिए हमें एक और टीयर की जरूरत है। ठीक है, दिस इज अ रेशनल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड ए थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए, ये जो तीसरी गवर्नमेंट मतलब थर्ड टीयर बना, इसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और ये बनाया गया पावर शेयरिंग के लिए। अब देखिए, ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट। जब पावर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से ले ली जाए और लोकल गवर्नमेंट को दे दी जाए, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। इसे ही डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। द बेसिक idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level। तो देखिए, यहाँ पर जो बेसिक आइडिया है डिसेंट्रलाइजेशन का, वो क्यों, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पर होते हैं और उन्हें सेट करना होता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम इन दियर लोकलिटीज, और जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, अपनी लोकलिटीज की प्रॉब्लम के बारे में वो ज़्यादा जानते हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, और वो अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से जो पैसा है, पावर शेयरिंग हमने बताया ना, तो किस तरह से जो पैसा है उसे कहाँ स्पेंड करना है, कहाँ पर जरूरी है, और कहाँ पर चीज़ों को किस तरह से और इफेक्टिवली मैनेज करना है। Beside, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making, और इस तरह से जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। This help to inculcate a habit of डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, और इससे उन्हें आदत होती है कि किस तरह से वो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करते हैं, किस तरह से वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करती हैं। लोकल गवर्नमेंट इज बेस्ट वे टू रियलाइज ऑन वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है, और ये किसके सिद्धांत को फॉलो करती है और बहुत ज़्यादा जरूरी है, इससे रियलाइजेशन होता है उनको और डेमोक्रेसी के बारे में पता चलता है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन रिकॉग्नाइज इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसकी एक पहचान है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही इस पावर शेयरिंग के लिए यहाँ पर कहा गया है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लोकल ऑफ विलेज एंड टाउन। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए कि पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए विलेज और टाउन के लेवल पर, लेकिन क्या हुआ,
पहले से ये सारी चीज़ें फेल होती चली गई। तो देखिए अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग की गई है। तो देखिए पंचायत बताया गया है इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वेयर सेट अप इन ऑल द स्टेट। तो देखिए सभी स्टेट्स में ग्राम पंचायत, आपने नाम भी सुना हो गया, ये जो विलेज में है, और जो म्यूनिसिपैलिटीज है वो अर्बन एरियाज में सेट की गई हैं। बट दीज आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेल्फ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन ये डायरेक्टली किसके अंडर में है? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, रेगुलरली जो इलेक्शंस है वो नहीं कराए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर और रिसोर्सेज ऑफ दियर ओन। तो देखिए क्या हुआ करता था, जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी पावर नहीं होती थी, ना ही उसके पास कोई रिसोर्स होते थे मनी गेन करने के। उनकी खुद की अपनी कोई पावर और रिसोर्स नहीं थे, क्योंकि वो किसके अंडर में था? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में था। दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। तो देखिए इतना इफेक्टिव नहीं था उस समय पर डिसेंट्रलाइजेशन। फिर देखिए बाद में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर होते हैं ये हम जानेंगे। ए मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। तो देखिए सबसे जो मुख्य कदम है वो उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन का, कब? 1992 में। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडेड किया गया, इसमें कुछ सुधार किए गए और क्या किया गया, थर्ड ईयर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया, इसे मोर पावरफुल बनाया गया और मोर इफेक्टिव बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर जानेंगे हम बहुत सारी चीज़ों को। नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड रेगुलर इलेक्शंस ऑन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कर दिया कि रेगुलर इलेक्शन होंगे लोकल गवर्नमेंट के। स्टेट्स सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखिए जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब्स है या दूसरी बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी सीट रिजर्व कर दी गई। नेक्स्ट देखेंगे किस तरह से इसे इफेक्टिव बनाया गया और किस तरह से पावर शेयरिंग की गई। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। तो देखिए 1/3 किसके लिए रिजर्व कर दी गई? वुमेन के लिए भी रिजर्व कर दी गई। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड अ स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो देखिए जो इलेक्शन करवाता है उसको क्या नाम दिया गया? स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड, उसे क्रिएट किया गया इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्शन। तो देखिए म्यूनिसिपैलिटीज़ के और पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए, तो देखिए यहाँ पर ये जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है ये बनाया गया, इससे जो रेगुलर है, जो इलेक्शंस है वो रेगुलर कराए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। अब ये बन जाने की वजह से क्या हुआ, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट थी उसने पावर शेयरिंग की और जो रेवेन्यू था उसको भी शेयर किया लोकल गवर्नमेंट को। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो देखिए ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में जो है एक ही तरह की पावर शेयरिंग या रेवेन्यू लेने का तरीका सेम है, वो स्टेट टू स्टेट अलग अलग है। अब देखिए हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आगे देखेंगे। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। तो देखिए जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है उसे पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज़ अ ग्राम पंचायत। देखिए हर एक विलेज या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ विलेज, कुछ स्टेट्स में तो ग्रुप ऑफ विलेज होते हैं और कुछ स्टेट में हर एक विलेज होता है, सबकी एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच एंड ए प्रेसिडेंट ऑफ और सरपंच। तो देखिए यहाँ पर जो इसके जो काउंसलिंग में होते हैं, जो उन्हें वार्ड मेंबर कहा जाता है, पंच कहा जाता है या प्रेसिडेंट कहा जाता है या सरपंच के नाम से भी उन्हें जाना जाता है।
दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड। तो देखिए उस वार्ड में, उस विलेज में जो लोग रहते हैं और जो अडल्ट होते हैं वो उन्हें डायरेक्टली चुनकर लाते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। पूरे विलेज के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, यानी कि वही डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं जिनको वो पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं। अभी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। द पंचायत वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। अब ग्राम सभा क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, इसमें भी हम डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पंचायत है वो किसके वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। ग्राम सभा के अंडर में वो पूरा काम करती हैं, यानी कि जो ग्राम सभा है वो उन पर ध्यान रखती है। ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। सभी जो वोटर्स होते हैं ना विलेज के, वो इसके मेंबर होते हैं। किसके मेंबर, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर to approve the annual budget of the ग्राम पंचायत and review the performance of the ग्राम पंचायत। तो देखिए ये जो ग्राम सभा है के मेंबर होते हैं, ये क्या करते हैं, साल में 2 या 3 बार एक मीटिंग करते हैं। इसमें जो एनुअल बजट होता है उस पर बात करते हैं, अप्रूव करते हैं, अपना रिव्यू देते हैं, उस पर जो परफॉर्मेंस होती है ग्राम पंचायत की, उस पर पूरा रिव्यू देने का काम कौन करता है, ग्राम सभा। तो देखिए ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत तो वो होती है जो मेंबर्स, यानी कि जो इलेक्शन में लोग चुने जाते हैं, उन्हें हम पंच कहते हैं, सरपंच कहते हैं, वो तो होते हैं ग्राम पंचायत। अब ग्राम सभा क्या है, जो वोटर्स होते हैं, जो वोट करते हैं, उनके मेंबर्स को हम ग्राम सभा कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द स्ट्रीट लेवल। अब देखिए जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है उसको हम पढ़ेंगे कि किस तरह से वो स्ट्रक्चर होती है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। तो देखिए यहाँ पर जो ये हमने पढ़ा है अभी, ग्राम पंचायत, इसका ग्रुप होता है, ग्रुप इकट्ठे होते हैं एक साथ, और उन्हें क्या कहा जाता है, पंचायत समिति कहा जाता है, ब्लॉक कहा जाता है, या फिर मंडल कहा जाता है। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर ऑफ इन दैट एरिया। तो देखिए उस एरिया में, मैंने आपको बताया ना कि कुछ ग्रुप होता है, बहुत सारे विलेज के जो पंच होते हैं या ग्राम पंचायत होती है, वो मिलकर क्या बनाती है, एक समिति बनाती है, जिसे हम पंचायत समिति कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, या फिर मंडल कहते हैं। तो देखिए यही बताया जा रहा है कि वो जो हमारे पंचायत के मेंबर होते हैं ना उस एरिया के, वो इलेक्ट करते हैं इनको। ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर। अब ये सब एक साथ मिलकर आते हैं, कौन, जो हमने बताया ना अभी, पंचायत समिति या मंडल, वो इकट्ठा होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। तो वो क्या बनाते हैं, जिला परिषद बनाते हैं। मोस्ट मेंबर ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड। जो अधिकतर मेंबर्स होते हैं ना जिला परिषद के, वो चुनकर आते हैं। मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। तो देखिए इसके मेंबर और कौन कौन हो सकते हैं, जिला परिषद के मेंबर की यहाँ पर बात की जा रही है। कुछ तो चुनकर आते हैं, अधिकतर बताए हैं कि यहाँ पर चुनकर आते हैं। लोकसभा के मेंबर होते हैं, एमएलएज होते हैं, वो सभी भी ये जो हमारी जिला परिषद है इसके मेंबर होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। तो देखिए जिला परिषद का जो पॉलिटिकल हेड होता है ना, उसे जिला परिषद चेयरपर्सन के नाम से जाना जाता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। ठीक है, तो इसी तरह जो लोकल बॉडीज होती है वो अर्बन एरिया में होती है, और उसे किस नाम से जाना जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज के नाम से जाना जाता है, और वो टाउन में सेटअप की जाती हैं। बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। जो बड़े बड़े शहर होते हैं उन्हें, वहाँ पर जो हमारी ये लोकल गवर्नमेंट होती है उसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो देखिए यहाँ पर इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा इन्हें कंट्रोल किया जाता है।
म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज। तो देखिए ये जो म्यूनसिपल चेयरपर्सन होता है ना, ये म्यूनसिपैलिटीज का हेड होता है। इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सच एन ऑफिशियल इज कॉल्ड द मेयर। तो देखिए जो म्यूनसिपैलिटीज होती है उसका जो पॉलिटिकल हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहा जाता है, और जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड होता है उसे मेयर कहा जाता है। दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेसी। एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है डेमोक्रेसी में। कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये कहीं भी कंडक्ट किया जा सकता है वर्ल्ड में। देयर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायत में और म्यूनसिपैलिटीज में, ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री की यहाँ पर बात की गई है। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो देखिए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो उनकी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प्ड टू डीपन डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो देखिए इसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन द डेमोक्रेसी, और इसी की वजह से जो वुमेन है वो रिप्रेजेंटेटिव बनती हैं, यानी कि मंत्री अधिकारी बनती हैं और अपनी आवाज़ उठाती है डेमोक्रेसी के लिए। एट द सेम टाइम देयर आर मैनी डिफ़िकल्टीज, और इसी समय पर उन्हें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी होती हैं। वाइल इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंथुसियास्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने फेस की। जो इलेक्शंस थे वो रेगुलर, अभी क्या होता है कि अब वो रेगुलर होते हैं। ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली, जो ग्राम सभा है वो रेगुलरली नहीं होती थी। मोस्ट स्टेट्स गवर्नमेंट हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर टू द लोकल गवर्नमेंट। तो देखिए बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसी हैं, जैसे हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी गवर्नमेंट ऐसी हैं जो पावर शेयरिंग है ना लोकल गवर्नमेंट पे सफिशेंट तरीके से वो नहीं करती हैं, सही तरीके से नहीं करती है। नोर हैव दे गिव एडुकेट रिसोर्सेज, और उन्हें पर्याप्त रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाते हैं, यानी कि जिससे वो जो है अर्निंग कर सके। रेवेन्यू की बात यहाँ पर की जा रही है, तो उन्हें पूरी पावर नहीं दी जाती है। वी आर दस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजेशन द आइडल ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो देखिए इस प्रकार हम अभी भी जो हमारा स्वशासन है ना उसके आदर्श को साकार करने में बहुत दूर है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी भी सही तरीके से काम नहीं कर रही है। अभी भी बहुत सारे भेदभाव देखने के लिए मिलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट की बात ले ले तो वो पूरी तरह से जो पावर शेयरिंग है वो लोकल गवर्नमेंट को नहीं करती है। तो देखिए यहाँ पर हमने जाना, चैप्टर को पढ़ा अच्छे से। आई होप चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है। ये सारी चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं और आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप चैप्टर आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। आने वाली वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं के सभी क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, सभी को हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।